प्राचीन काल में रूपगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहां का राजा भानु प्रताप बहुत ही न्यायप्रिय था। लेकिन उसे एक ही दुख था कि उसका इकलौता बेटा राजकुमार विक्रमजीत बहुत जिद्दी और निडर था। विक्रमजीत को अजीबोगरीब जगहों पर जाने और खतरों से खेलने का शौक था। राज्य की उत्तर दिशा में एक घना जंगल था जिसे काल वन कहा जाता था। लोगों का मानना था कि वहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं लौटता। वहां आत्माओं और पिशाचों का डेरा था। राजा ने उस जंगल की ओर जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी, मगर राजकुमार के मन में हमेशा ये जानने की इच्छा रहती थी कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। एक दिन राजकुमार ने शिकार के बहाने अपने दो वफादार साथियों के साथ महल से प्रस्थान किया। उसने जानबूझकर अपने घोड़े का रुख कालवन की ओर कर दिया। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, वातावरण भारी होने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और हवा में सड़े हुए मांस की गंध आने लगी। राजकुमार के साथी डर गए और वापस लौटने की विनती करने लगे, लेकिन विक्रमजीत ने उनकी एक न सुनी। वे जंगल के भीतर चले गए। अचानक मौसम बदला और काले बादल घिराए। घनघोर अंधेरा छा गया। तभी एक अजीब सी नीली रोशनी जंगल के बीचों बीच चमकती दिखाई दी। राजकुमार उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक बहुत पुराना और खंडहर हो चुका शिव मंदिर है। मंदिर के पास एक सूखा हुआ सरोवर था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस सूखे सरोवर के बीच में एक कमल का फूल खिला था, जो एकदम ताजा और खून जैसा लाल था। राजकुमार जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, मंदिर के खंडहर से एक भारी आवाज आई, रुक जा मुसाफिर, ये रक्त कमल है, इसे छूना मौत को दावत देना है। राजकुमार ने पलटकर देखा तो वहां एक जर्जर काया वाला अघोरी खड़ा था। अघोरी ने कहा कि इस फूल के नीचे एक पुरानी दुनिया की राजकुमारी चित्रलेखा की आत्मा कैद है। उसे एक तांत्रिक ने शाप देकर यहां कैद किया है। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो वो आजाद हो जाएगी, लेकिन उसके साथ एक मुसीबत भी आएगी। राजकुमार को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार से उस कमल की नाल को काट दिया। कमल के कटते ही सरोवर की जमीन फट गई और उसमें से धुएं का गुबार निकला। देखते ही देखते वो धुआं एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। उसका रूप इतना मोहक था कि राजकुमार उसे देखते ही सुध बुध खो बैठा। वो स्त्री बोली, हे वीर पुरुष, तुमने मुझे सदियों की कैद से मुक्त किया है। मैं गंधर्व कन्या चित्रलेखा हूं। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहना चाहती हूं। राजकुमार विक्रमजीत उस कन्या के रूप जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने अघोरी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने चित्रलेखा को अपने घोड़े पर बैठाया और राज्य की ओर चल पड़ा। अघोरी पीछे से चिल्लाया, मूर्ख, तू सुंदरता के धोखे में मौत को साथ ले जा रहा है। इसका असली रूप परछाई में नहीं दिखता। लेकिन राजकुमार बहुत दूर निकल चुका था। जंगल से बाहर निकलते निकलते रात हो गई। रास्ते में एक पुरानी बावड़ी थी। चित्रलेखा ने कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा जल ला देंगे? राजकुमार तुरंत घोड़े से उतरा और बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो पानी लेने नीचे झुका, ऊपर बैठी चित्रलेखा का चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं और दांत नुकीले हो गए। असल में वो कोई गंधर्व कन्या नहीं, बल्कि उसी कालवन की रक्त पिशाचनी थी जिसने मायाजाल रचकर राजकुमार को फंसाया था। असली चित्रलेखा की आत्मा तो अभी भी उस सरोवर के पाताल में कैद थी। ये पिशाचनी उसका रूप धारण करके बाहर आई थी। पिशाचनी ने मौका देखकर राजकुमार को धक्का देने की सोची, लेकिन उसे याद आया कि वह अभी भी कालवन की सीमा के प्रभाव में है और राजकुमार के पास राजसी तलवार है जिसमें देवी का आशीर्वाद है। इसलिए उसने छल करने का सोचा। जब राजकुमार पानी लेकर ऊपर आया तो उसने देखा कि चित्रलेखा वहां रो रही है। राजकुमार ने कारण पूछा तो उसने झूठ बोला। अभी यहां एक भयानक राक्षस आया था। वो कह रहा था कि वो मुझे खा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजकुमार ने उसे दिलासा दिया और महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने पर राजा और रानी ने जब इतनी सुंदर कन्या को देखा तो वे भी मोहित हो गए। राजकुमार ने बताया कि उसने इसे वन से बचाया है और वो उससे विवाह करना चाहता है। राजा ने तुरंत विवाह की अनुमति दे दी। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लेकिन विवाह की पहली ही रात को अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के अस्तबल में दो घोड़े मरे हुए पाए गए।
उनका पूरा खून निचोड़ा हुआ था। पहरेदारों ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर घुस आया होगा, लेकिन अगली रात एक दासी गायब हो गई। उसकी सूखी हुई लाश महल की छत पर मिली। राजकुमार विक्रमजीत अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतना अंधा था कि उसे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। पिशाचिनी दिन में बहुत सुंदर और सुशील रहती, लेकिन रात होते ही उसका असली रूप बाहर आने लगता। वो चुपके से महल के लोगों का शिकार करती। एक दिन राजपुरोहित, जो बहुत ज्ञानी थे, महल में आए। जैसे ही उनकी नजर नई बहू पर पड़ी, वो ठिठक गए। उन्होंने देखा कि रानी की परछाई नहीं बन रही थी, जबकि धूप खिली हुई थी। राजपुरोहित समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने राजा को एकांत में ले जाकर सावधान किया। महाराज, अनर्थ हो गया है। राजकुमार जिसे ब्याह कर लाए हैं वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मायावी शक्ति है। मैंने उसकी आंखों में मृत्यु देखी है। राजा ने इसे वहम बताकर टाल दिया, लेकिन राजपुरोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने महल के चारों ओर अभिमंत्रित राख का घेरा बना दिया। उस रात जब पिशाचिनी शिकार के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, तो वो उस राख के घेरे को पार नहीं कर पाई। वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने अपनी मायावी शक्ति से राजकुमार को गहरी नींद में सुला दिया और कमरे के अंदर ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि कमरे में हर जगह खरोंच के निशान हैं। उसने रानी से पूछा तो उसने रोते हुए कहा, स्वामी, आपके राजपुरोहित ने काला जादू करके मुझे मारने की कोशिश की है। मुझे यह घुटन हो रही है। मूर्ख राजकुमार ने गुस्से में आकर राजपुरोहित को कारागार में डलवा दिया और वो सुरक्षा घेरा मिटा दिया। अब पिशाचिनी पूरी तरह आजाद थी। उसने सोचा कि अब धीरे धीरे राजकुमार का खून पीकर उसे भी अपने जैसा पिशाच बना देगी, ताकि वो हमेशा के लिए राज कर सके। राजकुमार का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसका रंग पीला पड़ने लगा और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। एक रात राजकुमार को प्यास लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके बिस्तर पर नहीं है। उसे शक हुआ और वो उसे ढूंढने निकला। चलते चलते वो महल के पुराने तहखाने की ओर पहुंचा, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि तहखाने के अंधेरे कोने में उसकी पत्नी एक मरे हुए सिपाही का मांस खा रही थी। उसका चेहरा खून से सना था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। पिशाचिनी ने आहट सुनी और पीछे मुड़ी। राजकुमार को वहां देखकर वो जोर से हंसी। तो मेरे प्यारे पति ने आखिरकार मेरा असली रूप देख ही लिया। राजकुमार ने तलवार खींची, लेकिन पिशाचिनी ने एक ही झटके में तलवार दूर फेंक दी और राजकुमार का गला पकड़कर हवा में उठा दिया। वो बोली, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। अब तू भी मेरे साथ इस नरक का हिस्सा बनेगा। राजकुमार का दम घुटने लगा। तभी अचानक कारागार से मंत्रोच्चार की तेज आवाज गूंजी। राजपुरोहित ने जेल के अंदर से ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया था। मंत्र की शक्ति से पिशाचिनी को झटका लगा और उसने राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार गिरते पड़ते वहां से भागा और सीधा राजपुरोहित के पास पहुंचा। उसने अपनी गलती मानी और उन्हें आजाद किया। राजपुरोहित ने बताया, राजकुमार, ये रक्त पिशाचिनी है। इसे साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता। इसकी जान उस रक्त कमल में नहीं थी जिसे तुमने काटा था, बल्कि इसकी जान नीलमणि कंगन में है, जो इसने अपने बाएं हाथ में पहन रखा है। जब तक वो कंगन इसके हाथ में है, इसे कोई नहीं मार सकता। और सबसे बड़ी बात, असली चित्रलेखा अभी भी कालवन के उस सरोवर के नीचे दबी हुई है। जब तक तुम असली चित्रलेखा को मुक्त नहीं करोगे और इस पिशाचिनी को उसी सरोवर में वापस नहीं धकेलोगे, तब तक ये खेल खत्म नहीं होगा। समस्या ये थी कि पिशाचिनी अब सतर्क हो चुकी थी। उसने पूरे महल को अपने मायाजाल में घेर लिया था। बाहर निकलना असंभव था। राजपुरोहित ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजकुमार को एक विस्मृति चूर्ण दिया और कहा, तुम्हें नाटक करना होगा कि तुम अभी भी उसके वश में हो। उसे ये चूर्ण किसी तरह खिलाना होगा या उस पर डालना होगा, जिससे उसकी शक्तियां कुछ पल के लिए सो जाएं। उसी वक्त तुम्हें उसका कंगन काटना होगा। राजकुमार कांपते हुए वापस अपने कक्ष की ओर गया। पिशाचिनी वहां पहले से मौजूद थी। उसने अपना सुंदर रूप फिर से धारण कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली,
क्या देखा तुमने? वो सब एक सपना था स्वामी। तुम बहुत बीमार हो। राजकुमार ने भी नाटक किया और कहा, हाँ प्रिय, मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। मैं बहुत प्यासा हूं। पिशाचिनी ने उसे पानी दिया। राजकुमार ने पानी पीते समय चुपके से अपनी जेब से वो चूर्ण निकाला और पिशाचिनी के दुपट्टे पर छिड़क दिया। चूर्ण का असर तुरंत हुआ। पिशाचिनी को चक्कर आने लगे और वो बिस्तर पर गिर पड़ी। मौका देखते ही राजकुमार ने पास पड़ी फलों को काटने वाली छुरी उठाई और पूरी ताकत से पिशाचिनी की कलाई पर वार किया। लेकिन कंगन धातु का नहीं, बल्कि मायावी पत्थर का था। वो टूटा नहीं। चोट लगते ही पिशाचिनी की नींद टूट गई। वो दहाड़ी और उसका रूप फिर भयानक हो गया। धोखेबाज! वो चिल्लाई और उसने राजकुमार को दबोच लिया। लेकिन तभी राजपुरोहित वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में गंगाजल और एक जलती हुई मशाल थी। उन्होंने मशाल पिशाचिनी के चेहरे पर दे मारी। आग लगते ही पिशाचिनी पीछे हटी। राजपुरोहित चिल्लाए, भागो राजकुमार, कालवन की ओर भागो, इसे वहीं खत्म किया जा सकता है। राजकुमार खिड़की से कूदा और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ भागा। पिशाचिनी आग बुझाकर हवा में उड़ते हुए उसके पीछे लपकी। एक भयानक दौड़ शुरू हुई। राजकुमार का घोड़ा पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था और पीछे पीछे मौत साए की तरह आ रही थी। जंगल में पहुंचते ही पिशाचिनी की ताकत और बढ़ गई। उसने पेड़ों की जड़ों को आदेश दिया कि राजकुमार का रास्ता रोकें। जड़ें जमीन से निकलकर घोड़े के पैरों में लिपटने लगीं। घोड़ा गिर पड़ा। राजकुमार जमीन पर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दौड़ते हुए उसी खंडहर मंदिर की ओर बढ़ा। पिशाचिनी उसके ठीक पीछे थी। सरोवर के किनारे पहुंचकर राजकुमार रुक गया। पिशाचिनी ने उसे घेर लिया। वो बोली, अब कहां जाएगा? ये मेरा घर है। राजकुमार ने देखा कि सरोवर का पानी अब काला पड़ चुका था। उसने राजपुरोहित की बात याद की। उसे सरोवर में धकेलना होगा। राजकुमार ने निडर होकर कहा, हाँ, ये तेरा घर है और तेरी कब्र भी। उसने अपनी तलवार फेंक दी और खाली हाथ पिशाचिनी की ओर बढ़ा। पिशाचिनी को लगा राजकुमार आत्मसमर्पण कर रहा है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, राजकुमार ने पूरी ताकत से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खुद को पीछे की ओर सरोवर में गिरा दिया। दोनों पानी में गिर गए। पानी के अंदर पिशाचिनी छटपटाने लगी, क्योंकि ये वही पवित्र सरोवर था जिसने उसे सदियों तक कैद रखा था। बस राजकुमार की गलती से वो बाहर आई थी। पानी के अंदर संघर्ष करते हुए राजकुमार ने पिशाचिनी के हाथ से वो नीलमणि कंगन खींचने की कोशिश की। पिशाचिनी ने राजकुमार का गला दबा दिया। राजकुमार की सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन मरते मरते उसने कंगन को पकड़कर जोर से मरोड़ा। कंगन उसके हाथ से निकलकर सरोवर की गहराई में जा गिरा। कंगन के गिरते ही पिशाचिनी का शरीर गलने लगा। वो काले धुएं में बदलकर पानी में घुल गई। राजकुमार बेहोश होकर पानी की सतह पर आ गया। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो सरोवर के किनारे पड़ा था। उसने देखा कि सरोवर का पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका है और उसमें एक नहीं बल्कि 2 कमल खिले हैं। तभी पानी में हलचल हुई और एक दिव्य कन्या बाहर निकली। ये असली चित्रलेखा थी। उसका चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसने राजकुमार को बताया कि पिशाचिनी के मरने से उसका शाप भी टूट गया है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। वो गंधर्व लोक वापस जा रही है। उसने राजकुमार को उपहार के रूप में एक तिलिस्मी अंगूठी दी और कहा, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन याद रखना, कभी किसी अनजान चीज पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमार भारी मन से वापस अपने राज्य लौटा। उसके पिता और प्रजा ने उसे जीवित देखकर राहत की सांस ली। लेकिन राजकुमार अब वो पहले वाला अल्हड़ युवक नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा बस गया था। उसने जान लिया था कि दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राजकुमार विक्रमजीत और उस पिशाचिनी की घटना को बीते हुए 20 साल हो चुके थे। रूपगढ़ के लोग उस कालवन और उस डरावने मंदिर को भूलने लगे थे, लेकिन वो नीलमणि कंगन अभी भी उस सरोवर की काली तलहटी में पड़ा चमक रहा था। वो कंगन सोया नहीं था, वो बस एक नए शरीर का इंतजार कर रहा था। एक दिन उस इलाके में मंगलू नाम का एक कुख्यात चोर आया। मंगलू को पुराने खजानों की खोज करने का शौक था। उसने कहीं से सुना था कि कालवन के पुराने मंदिर के पास वाले सरोवर में
पुराने जमाने का खजाना छिपा है। मंगलू नास्तिक था। वो भूत प्रेत को नहीं मानता था। उसने सोचा कि ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ताकि कोई खजाना न ले जा सके। अमावस की रात थी। मंगलू रस्सी और जाल लेकर जंगल में घुस गया। जंगल आज भी उतना ही भयानक था। सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हड्डियों के ढांचे खड़े हों। लेकिन मंगलू सीधा सरोवर के पास पहुंचा। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। मंगलू गहराई में तैरता गया। तलहटी में उसे बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां दिखाई दीं, जिन्हें देखकर वो एक पल के लिए घबराया। तभी उसकी नजर कीचड़ में धंसे एक चमकते हुए कंगन पर पड़ी। वो कंगन नीले रंग की रोशनी छोड़ रहा था। मंगलू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत वो कंगन उठाया और ऊपर आ गया। जैसे ही मंगलू पानी से बाहर निकला, हवा का रुख बदल गया। जो जंगल शांत था, वहां अचानक सियार रोने लगे। मंगलू ने कंगन को अपनी पोटली में डाला और सोचा कि इसे शहर ले जाकर बेचूंगा। वो वहां से भागकर चंदनपुर नाम के एक बड़े व्यापारिक नगर में आ गया। मंगलू को लगा कि वो बच गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपनी मौत साथ लाया है। चंदनपुर में सेठ गिरधारी लाल नाम का एक बहुत बड़ा जौहरी रहता था। उसे पुरानी चीजों का बहुत शौक था। मंगलू सीधे उसकी हवेली पहुंचा और उसे वह कंगन दिखाया। कंगन को देखते ही सेठ की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर कारीगरी और ऐसा चमकता हुआ नीलम कभी नहीं देखा था। कंगन से एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति निकल रही थी। सेठ ने बिना मोलभाव किए मंगलू को 5,000 सोने की मोहरें दे दी और कंगन खरीद लिया। मंगलू पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और शहर की एक सराय में जाकर जश्न मनाने लगा। उसने खूब शराब पी और सो गया। उसी रात सराय के कमरे में मंगलू को लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक धुंधला सा साया उसके ऊपर है। उस साये की लाल आंखें थीं। साये ने मंगलू के कान में फुसफुसाया, तूने मुझे बाहर निकालकर अच्छा किया, लेकिन अब तेरी जरूरत खत्म हुई। अगले दिन सराय में मंगलू की लाश मिली। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें डर से फटी हुई थीं। लोगों ने समझा कि ज्यादा शराब पीने से मर गया। किसी को असलियत नहीं पता थी। उधर सेठ गिरधारी लाल उस कंगन को लेकर बहुत खुश था। उसकी एक इकलौती बेटी थी, जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही सुंदर और सुशील थी। 2 दिन बाद सुमन का जन्मदिन था। सेठ ने सोचा कि ये कंगन वो अपनी बेटी को तोहफे में देगा। जन्मदिन की रात हवेली में बड़ी दावत थी। सेठ ने बड़े प्यार से वो नीलमणि कंगन सुमन की कलाई में पहना दिया। जैसे ही कंगन सुमन की कलाई में गया, एक अजीब घटना हुई। कंगन, जो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था, अचानक सिकुड़कर सुमन की कलाई में एकदम फिट कसा हुआ हो गया। सुमन को एक पल के लिए बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसकी कलाई में सुई चुभा दी हो। उसने चीख मारी, पिताजी, ये काट रहा है। सेठ ने घबराकर कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन कंगन तो जैसे खाल से चिपक गया था। वो हिल भी नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद सुमन शांत हो गई। उसकी आंखों का रंग एक पल के लिए काला हुआ और फिर सामान्य हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं पिताजी, शायद कोई कांटा लगा था। ये कंगन बहुत सुंदर है। लेकिन वो सुमन नहीं थी जो बोल रही थी। कंगन के अंदर बैठी पिशाचिनी की अंश आत्मा ने सुमन के खून के साथ संपर्क बना लिया था। उस रात के बाद से हवेली में अजीब चीजें शुरू हो गईं। सुमन, जो पहले शाकाहारी थी और पूजा पाठ करती थी, अब मंदिर जाने से कतराने लगी। उसे दिन की रोशनी चुभने लगी। वो दिन भर अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी रहती और रात होते ही हवेली में घूमने लगती। एक रात हवेली की पुरानी नौकरानी काकी ने रसोई में कुछ खटपट सुनी। वो देखने गई तो नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। सुमन रसोई के फर्श पर बैठी थी और कच्चा मांस खा रही थी, जो बाजार से कुत्तों के लिए लाया गया था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। काकी ने डरते हुए पूछा, बेटी,